गुड मॉर्निंग टू ऑल अचीवर्स। तो क्लास 12th फिज़िक्स में हमारा आज का टॉपिक है इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। तो बेसिकली चैप्टर 3 का ही टॉपिक है, तो चैप्टर 3 में ही आपको इसको करना है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या कनेक्ट है, रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट है। तो उसका सीडी जैसा लेटर जैसा इसका आकार दिख रहा है और इसमें ये लेटर ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ पर डॉट डॉट लगे हुए हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक जारी है। तो इस टाइप के सर्किट को कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए जो 1 और 2 ओम है ये किस में है, सीरीज में है। जब इसको हम सीरीज में सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, जब इनको सीरीज में हम सॉल्व करेंगे 1 और 2, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इधर ही आएगा, इधर दोनों को सॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट इधर ही आ जाएगा। फिर अगेन ये और ये फिर दोबारा से सीरीज में हो जाएंगे, फिर इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर आएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, अगेन फिर ये सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है चलती रहेगी। तो आखिर में यहाँ पर बचेगा क्या, ये 1 ओम और ये लास्ट का 2 ओम। और ऐसा हम मान के चलेंगे कि इसको सॉल्व करते 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 यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ गया है वो कितना आएगा, लेट सपोज उसको कह देंगे कि R आएगा। इस पूरे पिछले वाले सर्किट को इतना इसको छोड़ेंगे, आगे वाली ब्रांच केवल, और पिछली पूरी ब्रांच को मान के चलेंगे कि इसको सॉल्व करके रेजिस्टेंस कितना आ चुका है, R। अब इस बचे हुए को हमें सॉल्व यहाँ पर करना है। तो ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई R अपॉन 2 प्लस R। तो ये आ जाएगा 2R अपॉन R प्लस 2, इन दोनों का इक्विवेलेंट। फिर ये 1 और इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये 1 और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है ये किस में होगा, सीरीज में होगा, सीरीज में। तो सीरीज के लिए फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीरीज के लिए यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, दोनों को डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड, यानी कि 1 प्लस 2R अपॉन में R प्लस 2, और इस R सीरीज को भी हम R ही कह देते हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम R प्लस 2 ही आएगा, इधर 1 है तो R प्लस 2 की मल्टीप्लाई यानी R प्लस 2 प्लस 2R। तो आ जाएगा 3R प्लस 2 अपॉन में R प्लस 2, और इक्वल में हमारे पास क्या है, R। अब इसकी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आ गई है, तो उसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ। तो R इंटू आर, R स्क्वायर प्लस 2 इंटू R 2R, और इक्वल में 3R प्लस 2। 3R इधर आके माइनस 3R एंड माइनस 2, इक्वल में बचेगा 0। तो R स्क्वायर प्लस माइनस 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 R माइनस 2। तो बेसिकली इनफाइनाइट लेटर प्रॉब्लम्स के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसके फैक्टर आएंगे R स्क्वायर माइनस 2R प्लस R माइनस 2 इक्वल 0। तो इन दोनों में से R कॉमन आएगा, R माइनस 2, और यहाँ कुछ कॉमन यानी कि 1 कॉमन आएगा, R माइनस 2, कॉमन फैक्टर R माइनस 2, एंड एक फैक्टर आएगा R प्लस 1। दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल, यानी कि R की वैल्यू एक तो 2 निकल के आएगी, एक R की वैल्यू माइनस 1। तो यू ऑलरेडी नो कि रेजिस्टेंस कांट बी माइनस, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी कि आंसर होगा R इज इक्वल टू 2 ओम, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इनफाइनाइट लेटर प्रॉब्लम के ही क्रम में अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, रजिस्टर की जगह कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, और ये लेटर भी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें हमें निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में। तो उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। पिछले वाले इस नेटवर्क को इतने को छोड़ देंगे, इस पिछले वाले पूरे हिस्से को क्या मान के चलेंगे कि इसको सॉल्व करके कितना आ गया है, C आ गया है, C, और ये 2 एज इट इज़ यहाँ पर आएगा, और ये 1 एज इट इज़ यहाँ पर आएगा। तो इसका अब
ये रिजॉल्व होके जो है सर्किट डायग्राम ये बन चुका है। तो हम यहाँ पे अब देख पा रहे हैं सी और ये 2 किस में है, सीरीज में है, सीरीज में। तो कैपेसिटेंस में केस क्या होता है, उल्टा। तो सीरीज के लिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पैरेलल वाला, यानी कि C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये डायग्राम दोबारा से कैसे बन जाएगा, ये ए और बी पॉइंट, और यहाँ पर क्या आ जाए, तो उसका डायग्राम अब कुछ हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, ए और बी पॉइंट ये 1, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो सी सीरीज़ वो इधर आएगा, यानी ये दोनों अब किस में हो चुके हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको पता है कैपेसिटेंस डायरेक्टली क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी कि सी सीरीज़ प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है 2C अपॉन C प्लस 2 प्लस 1 इक्वल में C। हम यहाँ पर क्या लेंगे, इनका एलसीएम आएगा इसका C प्लस 2 यहाँ पर सेम नंबर 2C, और इधर 1 है तो इधर मल्टीप्लाई होगी C प्लस 2 से, यानी कि आएगा C इक्वल 2C प्लस C 3C प्लस 2 अपॉन में C प्लस 2 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C इंटू C प्लस 2 इक्वल 3C प्लस 2, यानी कि C इंटू C स्क्वायर प्लस 2C इक्वल 3C प्लस 2। ये से माइनस में जाएंगे तो C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 3C माइनस 2 इक्वल 0, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इक्वल 0। तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि क्या आंसर इसका आने वाला है। और इसी क्रम में आपके लिए एक और क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन आपको जो है इसकी फ़ोटो आपको मिल जाएगी। तो ये आपको जो है सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम करके ज़रूर देखना है, तभी ये समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं।